हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीच एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम वोकेब में सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और हम एसपी बख्शी साहब की बुक से वोकेब कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से वोकेब बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारी एस सीरीज चल रही है वर्ड्स में। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास। सुपरफिशियल। सुपरफिशियल वर्ड का क्या मीनिंग होता है? सुपरफिशियल सुपरफिशियल होता है ओनली ऑन द सरफेस, नॉट डीप। जिसे केवल ऊपरी नॉलेज होती है, डीप नहीं होती, उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल नॉलेज होता सब्जेक्ट जो अपने सब्जेक्ट की सुपरफिशियल नॉलेज रखता है, ऊपरी ऊपरी नॉलेज रखता है, डीप नॉलेज नहीं रखता है, उसको हम सुपरफिशियल बोलते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा वर्ड का मीनिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड मैंने वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वही लिए हैं। सिनोनियम है सैलो। सैलो कहते हैं सतही, ऊपरी नॉलेज होना, पार्शियल होना। कर्सरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कर्सरी होता है सतही नॉलेज होना। फिल्मसी, फिल्मसी कहते हैं कि जैसे एक फिल्म सी होती है किसी चीज की, फिल्म वो क्या होती है? एक ऊपरी होती है, ऊपरी नॉलेज होती है। जैसे हम किसी चीज को ट्रेस कर लेते हैं। ओके, तो क्या किया हमने? ट्रेस करके उसकी ऊपरी ऊपरी नॉलेज ले ली। ओके, परफंक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। परफंक्टरी का मीनिंग होता है परफंक्टरी जिसको जो डीप नहीं होता है, परफंक्टरी होता है। ऐसे ही होता है ऊपर ऊपरी रहने वाला व्यक्ति जो एक बेपरवाह होता है, केयरलेस होता है। ओके, उसको हम बोलते हैं परफंक्टरी, केयरलेस। स्लैप डैश, ओके, जो ऊपरी नॉलेज रखता है। ट्रिवियल, मामूली, यानी कि हम कहते हैं नगण्य नॉलेज रखना, ना कि बराबर उसको नॉलेज है। डायमेंशनल, डायमेंशनल बोलते हैं सतही ऊपरी नॉलेज होना। स्केची इंपॉर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट और आउटवर्ड बाहरी नॉलेज रहना। आउटवर्ड केवल बाहरी बाहरी नॉलेज है उसको, अंदर की कुछ भी नॉलेज नहीं है। ओके, तो सेलो, पार्शियल, कर्सरी, फ्लिमसी, परफंक्ट्री, केयरलेस, स्लैपडेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। ट्रिवियल, डायमेंशन, डायमेंशनल, स्केची, अनइम्पोर्टेंट और आउटवर्ड। आई होप समझ में आ गए होंगे सभी वर्ड्स के मीनिंग और सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है, नोट जरूर कर लीजिएगा। एंटोनियम है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड जो सब कुछ पा लेता है, जैसे बहुत डीप नॉलेज होती है, गहरी नॉलेज होती है, अंदर का ज्ञान होता है। डिसर्निंग होता है, पारखी होता है हर चीज का, हर चीज को वो जज करता है, पारखी होता है, उसकी नजर तेज होती है। सब्सटेंशियल, पर्याप्त नॉलेज है उसको, डीप नॉलेज है। मीनिंगफुल है, हर चीज का मीनिंग है उसको पता। थोरो है, थोरो कहते हैं अच्छी तरह से, उसे पूर्ण नॉलेज है, कंप्लीट ज्ञान है उसको। कंप्लीट, डिटेल, डिटेल में जानता है। सीरियस है हर चीज को लेकर। सिग्निफिकेंट, एक सिग्निफिकेंट है। इम्पोर्टेंट है, इंटरनल नॉलेज है, एसेंशियल है। ओके, तो प्रोफाउंड, डिसर्निंग, स्पेलिंग याद रखिएगा डिसर्निंग की। सब्सटेंशियल, डीप, मीनिंगफुल, थोरो, इम्पोर्टेंट वर्ड है थोरो। थोरो कहते हैं कंप्लीटली, जैसे पूर्ण ज्ञान होता है। कंप्लीट, डिटेल, सीरियस, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, इंटरनल और एसेंशियल। ओके, वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वर्ड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। सब वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब वर्ड। सब वर्ड का मीनिंग होता है सब वर्ड किसी चीज को पलट देना या उलट देना, या कि उसको नष्ट कर देना, दबा देना। ओके, तो टू ट्राई टू डिस्ट्रॉय और डैमेज समथिंग, किसी चीज को डैमेज कर देना, उसको नष्ट करने की कोशिश करना। तो आइए इसके सिनोनियम देख लेते हैं। ओवरथ्रो। ओवरथ्रो कहते हैं जब हम किसी चीज को जड़ से उखाड़ देते हैं, जड़ से उखाड़ देना। अंडरमाइन, अंडरमाइन कहते हैं जमीन में गाड़ देना, उसको अंडर कर देना। करप्ट, कोई चीज जब भ्रष्ट होती है तो हम उसको, नष्ट होती है, भ्रष्ट होती है तो उसको हम फेंक देते हैं, बेकार होती है। सैबोटेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सैबोटेज का मीनिंग होता है नष्ट करना किसी चीज को, सप्रेस कर देना, दबा देना। डेमोलिश कर देना, नष्ट कर देना उसको। विटिएट, विटिएट कहते हैं उसका विनाश कर देना। कैप्साइज इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैप्साइज का मीनिंग होता है किसी चीज को पलट देना, नष्ट कर देना, ओवरटर्न करना, उसको पलट देना। डिबॉच इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड भी बहुत पूछा जाता है। डिबॉच का मीनिंग होता है विनाश करने के लिए आता है, बर्बाद करने के लिए आता है, रुइन कर देना उसको। ओके, तो ओवरथ्रो, अंडरमाइन, करप्ट, सैबोटेज, सप्रेस, डेमोलिश, विटिएट, कैप्साइज, ओवरटर्न, डिबॉच और रुइन। ओके, जो वर्ड मैंने आपको बताती हूँ कि ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर मार्क जरूर कर लीजिएगा। ओके, एंटोनियम है अकम्प्लिस,
संगठन में रखना, चीज़ों को सस्टेन करना, बना के रखना, जनरेट करना, ऑर्गेनाइज करना, सपोर्ट करना, उनको बिल्ड करना, स्ट्रेंथन मजबूती देना, एनकरेज करना। ओके, तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आज हमने कुछ 2 वर्ड हम डेली वर्ड सीखते हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड ये 2 वर्ड नहीं है, इनसे रिलेटेड हम बहुत सारे सिनोनियम एंटोनियम्स वर्ड्स करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं एक वर्ड से आपने कितने वर्ड सीखे हैं, काउंट कर लीजिएगा। ओके, तो ऐसा नहीं है आपके लिए 2 वर्ड है, आप एक वर्ड को डेली याद करेंगे, 2 वर्ड डेली के याद करेंगे तो उनसे आपको कितने वर्ड याद होंगे ये जरूर याद रखना। ओके, नोट जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से वर्ड देखने के लिए जरूर से जरूर मिलेंगे आपको, ये मैंने पहले ही बोला है। मैं कोई वर्ड स्किप नहीं कर रही हूँ, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको करा रही हूँ, सीरीज वाइज करा रही हूँ। ओके, ऐसे सीरीज वाइज कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी क्लासेस, जो मैं आपको ये A to Z सीरीज वोकैब की करा के चल रही हूँ। ओके, तो नोट जरूर कर लीजिएगा और किसी भी क्लास को स्किप नहीं करना है, डेली देखना है, नोट्स प्रॉपर तैयार करने हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स, लाइक जरूर से जरूर करना, और जो चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, और फेस्टिव सीजन चल रहा है हमारा, और घर में सभी लोग बिजी भी होंगे, तो टाइम निकाल के जरूर देखिएगा वीडियो, और नोट्स भी तैयार करते रहिएगा। ये फेस्टिव तो आते ही रहते हैं हर साल, लेकिन एक बार अच्छे से तैयारी कर ली ना, तो फिर नेक्स्ट फेस्टिवल जो होगा दीपावली का, एकदम धमाकेदार होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।